जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। जनरल साइंस क्लास 8 लेक्चर नंबर 2 है जी हमारा। लेक्चर नंबर 1 में कल हमने नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया था। फिर उसकी टाइप्स थी हमारे पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके बारे में भी हमने बात की थी। फिर हमने कल न्यूरॉन या जिसे नर्व सेल भी कहते हैं उसके बारे में भी बात की, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी कल हमने पढ़ा था। आज जो हमने डिस्कस करना है जी वो हमारे पास है नर्व। नर्व क्या है जी आपके पास? कहते हैं a nerve is cable like bundle of axons enclosed in a common sheath। कल आप लोगों को मैंने एक्सॉन के बारे में बताया था जब हम नर्व इम्पल्सेस की बात कर रहे थे। हमने कहा था कि कोई भी नर्व्स है, न्यूरॉन है, उससे जो मैसेजेस वगैरह जाते हैं या वो रिसीव करता है वो हमारे पास एक्सॉन के थ्रू ही होते हैं। यानी एक्सॉन क्या करता है आपके पास? कंडक्ट्स मैसेजेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक सेल बॉडी से यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो मैसेज जाएगा वो आपके पास एक्सॉन के पास एक्सॉन के थ्रू जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि अ नर्व इज केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सॉन्स एनक्लोज्ड इन अ कॉमन शीथ। यानी जो नर्व है वो आपके पास एक्सॉन से ही मिलकर बनी होती है, यानी केबल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके इर्द गिर्द हमारे पास एक हिफाजती तह होती है। कॉमन शीथ का मतलब है, शीथ का मतलब होता है जी तह, कवरिंग। नर्व ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। नर्व का काम क्या है कि बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ मैसेजेस को कैरी आउट करना, पैगामात को पहुंचाना। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। न्यूरॉन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, दैट इज सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स। अगर हम न्यूरॉन्स के टाइप्स फंक्शन की बेस पर देखें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं। उसमें एक मोटर न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं और हमारे पास एक इंटर न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या हैं जी आपके पास? सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वगैरह जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं वो हमारे पास मैसेजेस को, इम्पल्सेस को ले जाती हैं सेंस ऑर्गन्स से दिमाग की तरफ। सेंस ऑर्गन्स आपके पास क्या है? एयर हो गया, आईज हो गया, स्किन, टंग, नोज एटसेट्रा। जो भी चीज़ें हैं, यानी आप एयर यानी आप कोई आवाज़ वगैरह सुने वो आपके दिमाग तक जाता है तो फिर आपको पता चलता है, आप सोचते हैं कि ये जी किस चीज़ की आवाज़ है। आंखों के ज़रिए आप किस चीज़ को देख रहे हैं तो फिर आपके दिमाग की तरफ मैसेजेस जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, तो फिर आपको पता चलता है कि असल में ये चीज़ क्या है। इस तरह से वही कह रहा है कि आपके पास जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं इससे मैसेजेस वगैरह सीधा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ ही पहुंचेंगे। मोटर न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स मसल एंड ग्लैंड्स, दैट इज द पार्ट्स विच रिस्पॉन्ड। कहते हैं जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं वो आपके पास नर्व इम्पल्सेस को ले जाती हैं, मैसेजेस को ले जाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ। यानी देखें, सेंसरी न्यूरॉन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मैसेज पहुंच गया ना, ब्रेन की तरफ मैसेज पहुंच गया। अब ब्रेन ही क्या करता है, मजीद उसको आगे इफेक्टर्स की तरफ पहुंचाता है जिन्होंने इफेक्ट दिखाना होता है, जिन्होंने कोई ना कोई असर दिखाना होता है, जिन्होंने कोई ना कोई एक्शन लेना होता है। ऐसे मसल्स हो गए और आपके ग्लैंड्स हो गए। इसके अलावा आपके पास आता है जी इंटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। अब जो आपके पास इंटर न्यूरॉन्स हैं, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, ये आपके पास क्या करेंगे जी, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान लिंक बनाते हैं। दोनों के दरमियान, दोनों को आपस में जोड़ते हैं, दोनों के दरमियान एक राब्ता बनाते हैं। इसके अलावा ये नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कहता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट्स एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल नर्वस सिस्टम। इट कंप्राइजेस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड।
हाँ, वो कहते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपके पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर है, यानी पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को जो कंट्रोल कर रहा है वो आपका पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है, यानी आपके पूरी बॉडी के फंक्शन को जो कंट्रोल कर रहा है आपका ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है, कि किस तरह से मैसेजेस जाने हैं, किस तरह से इफेक्ट वगैरह शो होना, ये सारे का सारा आपका ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ही इसको डिसाइड करते हैं, वही कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट है जी हमारे पास ब्रेन, फिर इंशाल्लाह उसके बाद हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी पढ़ना है। फर्स्ट हम ब्रेन की बात करते हैं। वो कहता है ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज इन अ बोन स्कल called cranium and consists of billions of interneurons। वो कहते हैं जो इंसानी दिमाग है आपके पास एक बोन स्कल यानी हड्डियों से बनी एक खोपड़ी है जिसको हम करेनियम कहते हैं, उसके अंदर बंद होता है, और इसमें आपके पास बिलियंस ऑफ इंटर न्यूरॉन्स होती हैं जो मुख्तलिफ न्यूरॉन्स वगैरह को आपस में जोड़ती हैं और मैसेजेस वगैरह को कैरी आउट करते हैं। ब्रेन आपके पास 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक फर्स्ट पार्ट का नाम है जी फोर ब्रेन, दूसरे का नाम है जी मिड ब्रेन, और तीसरे का नाम है जी आपके पास हिंड ब्रेन। फर्स्ट हमने बात करनी है फोर ब्रेन की। फोर का मतलब होता है सामने वाला हिस्सा, जो बिल्कुल सामने। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। वो कहता है कि दिमाग का बड़ा हिस्सा है, आप जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो आपके पास फोर ब्रेन है। इट्स कंसिस्ट्स ऑफ 3 मेन पार्ट्स, दैट इज सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन आपके पास 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। उसमें एक सेरिब्रम है, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस है। सेरिब्रम आपके पास क्या है, एज अ टॉप मोस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम आपके पास सबसे ऊपर वाला हिस्सा और सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी अगर आप ब्रेन के बिल्कुल सामने वाला हिस्सा देखें, ये जो आपकी पेशानी है, इससे पेशानी से ऊपर ये आपके पास क्या हो रहा है जी, फोर ब्रेन स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है वो आपके पास सेरिब्रम है। सेरिब्रम को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक है राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रम। राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। सेरिब्रल कहते हैं जी दिमाग वाला, हेमिस्फेयर कहते हैं हाफ, यानी 2 हाफ में इसकी डिवाइड, लेफ्ट में और राइट में। सेरिब्रम कंट्रोल्स मैनी एक्शंस लाइक थिंकिंग, फीलिंग्स, इमोशंस, सीइंग, hearing, perceptions, memory, speech, decisions making, etc। वो कहता है जो सेरिब्रम है आपके पास, ये आपके दिमाग के काफ़ी ज़्यादा जो एक्शन वगैरह, जैसे सोचना, किस चीज़ को फील करना, जज्बात वगैरह देखना, सुनना, किस चीज़ के बारे में सोच कर ये अंदाज़ा लगाना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारा कुछ जो आपके पास कंट्रोल करता है वो आपका सेरिब्रम है। इसके अलावा जो आपके पास नेक्स्ट है जी फोर ब्रेन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें वो हमारे पास है जी थैलेमस। वो कहता है इनसाइड सेरिब्रम देयर इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। सेरिब्रम के अंदर ही हमारे पास एक छोटी सी स्ट्रक्चर है जिसको हम थैलेमस कहते हैं। इट कंट्रोल्स मैनी सेंसरी फंक्शन। जो सेंसरी फंक्शन हैं उनको ज़्यादातर जो कंट्रोल करता है वो आपके पास क्या है, थैलेमस है। यानी जिस चीज़ को आप देखते हैं, कंट्रोल सुनते हैं, देख कर आप अंदाज़ा लगाते हैं ये जी क्या चीज़ है, सुनकर आप किसी चीज़ की आवाज़ को फिर सोचते हैं कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, ये सारा कुछ आपके पास थैलेमस के पास जी कंट्रोल होता है। हाइपोथैलेमस क्या है जी, लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस। इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। जो आपके पास हाइपोथैलेमस होता है ये थैलेमस से बिल्कुल उसकी बेस पर होता है, यानी उस जहाँ पर स्टार्ट ख़त्म हो रहा है बिल्कुल उसके साथ ही मौजूद है, ये जहाँ से वो बिल्कुल, ये देखें अगर आप लोग, ये आपके पास है जी, ये थैलेमस है, बिल्कुल थैलेमस बिल्कुल उसके पास से ही स्टार्ट हो रहा है, उसकी बिल्कुल बेस यहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल उसकी बेस से ही आपके पास हाइपोथैलेमस स्टार्ट हो रहा है। मतलब इट कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है जो मेंटेन किया जाता है, किस तरह से हाई हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वो सारा कुछ आपके पास हाइपोथैलेमस के पास होता है। हंगर वगैरह हो गई, थर्स्ट, कब आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, ये सारा कुछ आपके पास
हाइपोथैलेमस के पास ही कंट्रोल होता है। इसके अलावा जी हमारे पास जो नेक्स्ट है हिस्सा ब्रेन का, वो है जी मिड ब्रेन। वो कहता है मिड ब्रेन द स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ प्रेजेंट बिलो द सेरिब्रम। कहता है ये ब्रेन का सबसे छोटा सा हिस्सा है, मिड जो दरमियान में सबसे छोटा हिस्सा है, और ये सेरिब्रम के बिल्कुल ही नीचे मौजूद है। It receives information from sense organs which is then passed an appropriate part of the forebrain। वो कहते हैं जो सेंस ऑर्गन से मैसेजेस आते हैं ना, वो सीधा मिड ब्रेन के पास आते हैं, फिर मिड ब्रेन उसको आगे कहाँ कन्वर्ट भेजता है जी, फोर ब्रेन की तरफ। ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने हिंड ब्रेन के बारे में पढ़ना है, और इसके अलावा इंशाल्लाह हमने स्पाइनल कॉर्ड्स के बारे में भी पढ़ना है और उसके स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।